नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव पर जितने नतीजे सामने आ रहे थे और जो शुरुआती रुझान है अब वो लगभग पूरी तरीके से नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जहां पूरी तरीके से बाजी अब पलट चुकी है, जी हां, चुनाव आयोग के द्वारा आ रहे आंकड़ों में 6 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ जिस कंगना रनावत को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने दी थी तमाम भाषणबाजी, आज वही कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से 26,000 वोटों पर चल रही है आगे। जी हां, लगातार जो चुनाव आयोग की तरफ से रुझान सामने आ रहे हैं अब वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका भी है। जिस देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ये 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने से बची रहे, पर अब बाजी और तस्वीर जो है वो कुछ और ही नजर आ रही है। जी हां, आप बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर आगे चल रही है और लगातार को बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर 7 में से 1 सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है और ये सीट है चांदनी चौक की। देखिए, दिल्ली में 7 सीटों की काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। मतगणना केंद्र पर आंकड़े जो है वो लगातार बदल रहे हैं, पर इन 7 सीटों पर बीजेपी जो है वो सवेरे से ही बढ़त बनाए हुए है। लोकसभा सीट के लिए बीते 25 मई को दिल्ली में 90 लाख से ज्यादा अधिक मतदाताओं ने जो है वो वोटिंग की थी और आज सवेरे 8 बजे ही ईवीएम जो है वो खुल चुका है। और ईवीएम के खुलते ही जहां एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका लगा है कि जिस तरीके से आज बीजेपी 7 सीटों में से 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए लगातार आगे चल रही है, चाहे फिर उसमें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज हो या फिर कमलजीत सहरावत और तमाम जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें सबसे ज्यादा दिल्ली की लोकसभा सीट जो रही है जिस पर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई, और वो है दिल्ली की उत्तरी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट, जहां पर 2020 में दंगे भी हुए और कई मुद्दों को उठाया भी गया। जी हां, और इसी सीट से जो है वो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी कन्हैया कुमार को इस बार दिया मौका, जिन्हें शायद जनता ने स्वीकारा नहीं है। और इसीलिए यहां पर फिर एक बार मनोज तिवारी जो है वो 10 से 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हां, मनोज तिवारी जिस तरीके से उत्तरी पूर्वी दिल्ली पर की इस लोकसभा सीट पर अपनी जीत, यानी कि अगर हम कहें कि वो लगातार लीड कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 12 से 1 बजे तक जब ये रुझान पूरी तरीके से नतीजों में तब्दील हो जाएंगे तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कई उम्मीदों के साथ जो है वो दिल्ली की उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट से उतारा था, क्योंकि यहां पर ज्यादातर रहने वाले जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बावजूद इसके यहां पर कोई प्रभाव जो है वो कन्हैया कुमार का पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, यहां पर यानी कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और मनोज तिवारी लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मनोज तिवारी को अभी तक जो है 12,02,445 वोट जो हैं वो अभी तक यहां से मिल चुके हैं। और वहीं अगर हम बात करें कन्हैया कुमार की, एक तरफ वो मनोज तिवारी से पीछे चल रहे हैं पर दूसरे नंबर पर वो लीड कर रहे हैं, पर प्रत्याशी एक दूसरे के सामने यही है, तो मनोज तिवारी का जो है वो अच्छा खासा प्रभाव उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। बात यहां पर अगर 7 सीटों में से 1 सीट की करें जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार
उम्मीदवार यानी कि जयप्रकाश अग्रवाल की बात करें तो जयप्रकाश अग्रवाल जो है वो 7,686 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं और यही एक ऐसी सीट है दिल्ली में जहां पर गठबंधन की एक सीट यानी कि कांग्रेस जो है वो यहां पर लीड में चल रही है और बाकी की 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खेमे में ही दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार लगातार 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आपके लिए बता दें कि एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश में भी इस बार लोकसभा की जो सीटें हैं और चुनाव है वो काफी ज्यादा रोमांचक रहा है क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में की बात करें तो देखिए मंडी से 26,000 से ज्यादा वोटों पर सवेरे से ही जब से ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू हुई है तब से ही कंगना रनावत लगातार आगे चल रही है। पहले 17,000 वोट वो आगे थी तो वही दूसरी तरफ अब कंगना रनावत जो है वो 26,000 वोटों से आगे चल रही हैं कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य से। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिला शक्ति और जो बॉलीवुड से भी आती हैं जिन्हें मौका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया पर इन्हीं कंगना रनावत को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कई बार बयानबाजी की। बल्कि कांग्रेस की बड़ी नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो कई अभद्र टिप्पणियां भी कंगना रनावत को लेकर की और आज कंगना रनावत जिस तरीके से लीड कर रही है मंडी पर, इसके बाद कंगना रनावत ने अपने घर में ही पूजा अर्चना की है और इसी के साथ मीडिया से बात करते हुए कंगना रनावत ने कहा है कि मैं तो मुंबई वापस नहीं जाऊंगी पर शायद ऐसा लग रहा है कि किसी और के दिन आ चुके हैं कि वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहां से निकल ले क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपनी जन्मभूमि यानी कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही रहूंगी और लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगी और ये बीजेपी की जीत है जो हमेशा महिलाओं को आगे लेकर चलती है। जी हाँ, ये तमाम बातें मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए कंगना रनावत ने तब कही हैं जब लीड को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि आज किस तरीके से कंगना रनावत जो खैर वो तो अब इस तरह की जो है वो ओछी बातें करने का उनको खामियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। किसी महिला के बारे में इस तरह की ओछी बातें करना तो वो तो आज साफ हो रहा है। जिस तरह से हमें लीड मिली है भारतीय जनता पार्टी को जो लीड मिली है मंडी क्षेत्र से तो बेटियों का ये अपमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं है मंडी की जनता ने। और जहाँ तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है, खैर मेरी तो ये जन्मभूमि है और मैं यहाँ लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगी और जिस तरह से मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास है उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूँगी। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर पर बनी हुई हैं वो भी मंडी लोकसभा सीट से। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।